बात करेंगे कांग्रेस को लगे आज एक बड़े झटके की। कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने। बीजेपी में शामिल हुए हैं रामनिवास रावत। मुरैना की मेयर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में आज शामिल हुई और अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों समर्थकों के साथ रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं। पल पल सियासत बदल रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामनिवास रावत की बीजेपी में शामिल होने की खबरें पहले ही चल रही थी, लेकिन उसके बाद खबरें ये आती हैं कि रामनिवास रावत की आलाकमान से बात हुई है, वो मान गए हैं और वो दिग्विजय सिंह के साथ नजर भी आए थे। लेकिन एक बार फिर से ये खबरें आई कि रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। श्याम, अब तो यही कहना होगा कि कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है और जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्यों मोह भंग हो रहा है? कल एक बम फूटा और आज धमाका हो गया। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल एक बम फूटा और आज धमाका हो गया और इसकी गूंज दिल्ली तक है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सीनियर लीडर का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं पार्टी को कमज़ोर करता है, कांग्रेस को कमज़ोर करता है। आप देखिए, 6 बार के विधायक, ओबीसी चेहरा, और अगर वो साथ छोड़ दे तो कहीं ना कहीं डेंट लगना तय है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई रोकने की वैसी कोशिश हमको दिखाई नहीं देती। न तो केंद्रीय संगठन वैसा सक्रिय दिखाई देता है कांग्रेस का, न स्थानीय नेता दिखाई देते हैं हमको। जीतू पटवारी का भी कोई प्रयास इसमें हमको दिखाई दिया नहीं। ये उससे भी ज़्यादा गंभीर है। इतनी पुरानी पार्टी, उसका इस तरह से कमजोर होना और खंड खंड होना कहीं ना कहीं। श्याम, रामनिवास रावत के इस मामले को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि पहले खबरें थी रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर खबरें आती हैं कि आलाकमान से बात हो गई है, फोन पर मान गए हैं, दिग्विजय सिंह के साथ मंच पर नजर आए प्रचार करते हुए, लेकिन आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये सब क्या हुआ? ये देखिए, सीधी सी बात यह है, जो पर्दे के पीछे चला उसको मैं आपसे बताता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, इस बार जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन नीटू सिकरवार को जो है वो टिकट दे दिया गया, जिससे उनकी नाराज़गी थी। फिर मान मलव्वल की कुछ कोशिशें हुई, राहुल गांधी ने फ़ोन पर उनसे बात की, बात करने के बाद वो माने और दिग्विजय के मंच पर हमको अंतिम बार दिखाई दिए और वहाँ तक तो स्थितियाँ ठीक थी। लेकिन इधर लगातार भाजपा भी कोशिश करती रही और उनसे बात करती रही। उनको मोदी जी के मंच पर जो है ज्वाइन करना था, लेकिन वो अड़े हुए थे कि पहले अमित शाह से बात करवाई जाए, उनके साथ बात करने के बाद वो तय करेंगे। यही सारी सरगर्मियां चलती रही पर्दे के पीछे। लेकिन जब स्थानीय जो नेता हैं, मोहन यादव हैं, वीडी शर्मा हैं, जब उन्होंने प्रयास शुरू किए, उसके बाद इसमें अंतिम रूप ले लिया और रामनिवास आ गए उस खेमे में जो कि बीजेपी का था। निश्चित तौर पर अब सोशल मीडिया पर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर कि सांस लेता हूं तो पार्टी के नेता छोड़कर चले जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका श्याम, जुड़ने के लिए।